काम कर रहे थे। लेकिन इसके अंदर जो है एक प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गई कि फाइंड मेथड वाली जो थी कि भाई वो है ना डायरेक्ट क्लिक कर रहा था, वो वाली प्रॉब्लम तो रिजॉल्व हो गई। लेकिन यहाँ पर भी जितने भी ब्राउजर्स हैं, चाहे क्रोम हो, चाहे फायरफॉक्स हो, चाहे है ना ओपेरा हो, कोई भी हो, उसके लिए एक ही क्लास है रिमोट वेब ड्राइवर। तो मतलब कि यहाँ पर भी वही चीज होगी जो हम लोग आरसी में थी, और इसके लिए भी मेरे को स्टैंड अलोन सर्वर की जरूरत पड़ती थी। मैंने लिखा हुआ भी है, हियर ऑल्सो देयर वॉज अ सिंगल क्लास फॉर ऑल द ब्राउजर्स एंड वी रिक्वायर स्टैंड अलोन सर्वर। तो मतलब कि रिमोट वेब ड्राइवर को चलाने के लिए भी मेरे को क्या चाहिए था, स्टैंड अलोन सर्वर की जरूरत पड़ती थी, जैसे हम लोग आरसी में चलाते थे उसे, ठीक है ना। तो वो बोलने लगे भाई फिर ये वही डिपेंडेंट हो गया कि आपको जो है स्टैंड अलोन सर्वर की रिक्वायरमेंट होगी इस चीज के लिए, तो अब क्या किया जाए। तो उसके लिए उसके बाद उन्होंने बोला कि क्या करते हैं, हम लोग हर एक ब्राउजर की अपनी अलग अलग क्लासेस बनाते हैं, ठीक है ना। तो वो अलग अलग क्लासेस बनाने के लिए उन्होंने क्या करा, अलग अलग क्लास बनाने के लिए पब्लिक क्लास फायरफॉक्स ड्राइवर जैसे क्लास बनाई। तो उसके अंदर उन्होंने क्या एक्सटेंड करा दिया, एक्सटेंड्स रिमोट वेब ड्राइवर। तो उसका मतलब कि फायरफॉक्स ड्राइवर क्लास जो है वो वेब ड्राइवर को इंप्लीमेंट नहीं कर रहा। 99% लोगों से बात करोगे अगर, या आपने पहले अगर कभी पढ़ रखा होगा ये है ना वेब ड्राइवर अपने आप से यूट्यूब वगैरह से पढ़ रखा होगा, तो वहां पर जनरली आपको ये चीज पता चलती है कि वेब फायरफॉक्स ड्राइवर एक क्लास है और वेब ड्राइवर एक इंटरफेस है, और हम लोग लिखते हैं वेब ड्राइवर इज इक्वल टू न्यू फायरफॉक्स ड्राइवर, ऐसे करके लिख देते हैं। तो हम लोग बोलते हैं कि फायरफॉक्स ड्राइवर क्लास के अंदर वेब ड्राइवर इंप्लीमेंटेड है, लेकिन ऐसा नहीं है। फायरफॉक्स ड्राइवर जो क्लास है उसने एक्सटेंड्स रिमोट वेब ड्राइवर को कर रखा है, और रिमोट वेब ड्राइवर ने आगे किसको इंप्लीमेंट कर रखा है, उसने आगे उसको इंप्लीमेंट कर रखा है वेब ड्राइवर को, ठीक है ना। इसी तरीके से जो है क्रोम ड्राइवर भी मेरी जो है क्लास है, और उसने भी एक्सटेंड्स रिमोट वेब ड्राइवर को कर रखा है, ठीक है ना। तो अगर आप इसकी लाइब्रेरी देखना चाहें तो मैं कमांड प्रॉम्प्ट से आपको इसकी लाइब्रेरी दिखा देता हूं, ठीक है ना। तो सबसे पहले मैं आपको जो दिखा रहा हूं वो मैं दिखा रहा हूं बाय। तो बाय क्या है, बाय एक क्लास है। तो पहले इतनी चीज को देखते हैं, तो लाइब्रेरी को देखते हैं, कैसे देखते हैं, जावा पी org डॉट ओपन क्यूए डॉट सेलेनियम डॉट बाय। तो आपके सामने देखिएगा ये बाय का इंफॉर्मेशन खुल गई। तो ये एक क्लास है, बाय क्या है, बाय एक क्लास है, और बाय क्लास के अंदर ये मेरे मेथड है। कौन से मेथड है, स्टैटिक। स्टैटिक मेथड कौन से मेथड होते हैं, जो क्लास के नाम के साथ डायरेक्टली कॉल हो जाते हैं, ठीक है ना। और इसका रिटर्न टाइप क्या है, बाय। तो मतलब कि जो मेथड आईडी है उसका रिटर्न टाइप बाय ही है। तो ये हम लोग यहां पर जो है आईडी से हम लोग एलिमेंट को लोकेट कर सकते हैं, लिंक टेक्स्ट से लोकेट कर सकते हैं। ये पार्शियल लिंक टेक्स्ट, पार्शियल लिंक में पूरा नहीं लिख रहे आप, कुछ पार्ट ऑफ द टेक्स्ट लिख रहे हैं। नेम से मैं लोकेट कर सकता हूं, टैग नेम से मैं लोकेट कर सकता हूं, एक्सपाथ से लोकेट कर सकता हूं, क्लास नेम से लोकेट कर सकता हूं, सीएसएस सेलेक्टर से लोकेट कर सकता हूं। तो ये सारे मेरे लोकेटर्स हैं। तो बाय के अंदर हम लोग ये यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। ये सब आपको ने आईडी आप पढ़ चुके हो, लिंक टेक्स्ट आप आरसी में पढ़ चुके हो, पार्शल वाला नया है, ये टैग है ना, ये वहां पर नहीं था, ठीक है। नेम आप पढ़ चुके हो, टैग नेम भी ये न्यू है, ये भी हम लोग यूज करेंगे आगे तो बताएंगे। एक्सपाथ वही है जो अभी तक हम लोग यूज कर रहे थे, क्लास नेम वही है जो अभी तक हम लोग आरसी में यूज कर रहे थे, सीएसएस सेलेक्टर वही है, ठीक है ना। तो ये हमारी जो है पहला मेरे जो है वो क्या है, आपका बाय क्लास के बारे में मैंने आपको एक्सप्लेन करा, ठीक है ना। बाय के बाद अगला जो है वो है वेब ड्राइवर के बारे में दिखा रहा हूं मैं आपको, ठीक है। तो वेब ड्राइवर की लाइब्रेरी के लिए जावा पी org डॉट ओपन क्यूए डॉट सेलेनियम डॉट वेब ड्राइवर। तो अब आप यहां पर जब देखोगे तो यहां पर देखोगे कि वेब ड्राइवर एक इंटरफेस है। तो अगर आप यहां पर वेब ड्राइवर देखोगे तो वेब ड्राइवर एक इंटरफेस है, और उसके अंदर बाकी के मेथड छोड़ दिए, सिर्फ इतने ये देखते हैं कि फाइंड एलिमेंट नाम का मेथड है। और फाइंड एलिमेंट मेथड जो है इनपुट में आर्गुमेंट में क्या ले रहा है, बाय। तो फाइंड एलिमेंट मेथड है, बाय उसका आर्गुमेंट है, बाय मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। और इसका रिटर्न टाइप क्या है, वेब एलिमेंट। वेब एलिमेंट इसका रिटर्न टाइप है, ठीक है ना। इतनी चीज देखेंगे, बाकी चीजों को भी छोड़ देते हैं, वो धीरे धीरे करके आगे की क्लासों में आपको एक्सप्लेन करूंगा मैं आपको। तो इसका मतलब कि अगर मैं दोबारा से बोलूं तो आपने देख लिया कि हमारा आपने देख लिया कि हमारा जो है वेब ड्राइवर एक इंटरफेस है, ठीक है ना। और वेब ड्राइवर इंटरफेस में आपने देख लिया कि मेरे पास क्या है, फाइंड एलिमेंट कर मेरे पास मेथड है, ठीक है ना।
एक मिनट कहाँ चला गया, ये रहा फाइंड एलिमेंट, मेरे पास मेथड है। ठीक है, इसके बाद अगला वेब एलिमेंट, तो वेब एलिमेंट भी देखते हैं। वेब एलिमेंट, तो ये वेब एलिमेंट भी आपने देखा एक इंटरफेस है। वेब एलिमेंट भी क्या है, एक इंटरफेस है। ठीक है ना, और वेब एलिमेंट में हमारे कौन से मेथड है, क्लिक। अब देखो क्लिक के अंदर कोई स्ट्रिंग नहीं लिखी हुई जैसे आप आरसी में देख रहे थे कि कहाँ क्लिक करें, क्योंकि मैं ऑलरेडी एलिमेंट को फाइंड कर चुका हूँ, उसी पर ही क्लिक करेगा। ठीक है ना, तो ऐसे ही सेंड कीज जो है वो टाइप करने के लिए यूज करा जाता है। ठीक है ना, बाकी और भी मेथड्स हैं वो हम लोग जब बाद में करेंगे तब हम तब देखेंगे। ठीक है, तो ये हमारा वेब एलिमेंट हो गया। और इसी तरीके से आप देखोगे कि मैं आपको फायरफॉक्स ड्राइवर दिखा रहा हूं, तो फायरफॉक्स ड्राइवर क्लास को भी चेक करते हैं। org.openqa.selenium.firefox.firefox ड्राइवर क्लास। तो अब अगर इसको थोड़ा सा देखें, बाकी सब चीजें छोड़ दीजिए, सिर्फ इतनी चीज जो शुरुआत की चीज है उसे तो यहाँ पर क्लास है, जिसको जहां पर मेरा माउस है वहीं पर ही उसी चीज को देखते हैं। तो ये क्लास है फायरफॉक्स ड्राइवर, तो फायरफॉक्स ड्राइवर एक क्लास है। ठीक है ना, और आप इंप्लीमेंट बाकी सब छोड़ दीजिए, यहाँ पर इंप्लीमेंट्स देखिए, इंप्लीमेंट्स में कहीं पर भी वेब ड्राइवर इंप्लीमेंट नहीं कर रहा। ये इंप्लीमेंट्स किसको इंप्लीमेंट कर रहा है, ORG ओपन किया हुआ सेलेनियम इंटरनल किलेबल, मतलब कि यहाँ पर इंप्लीमेंट्स में हमारा वेब ड्राइवर इंप्लीमेंट नहीं हो रहा। लेकिन अगर आप एक्सटेंड्स, अब यहाँ पर एक्सटेंड्स को देखिए, एक्सटेंड्स लिखा हुआ है, एक्सटेंड्स किसको एक्सटेंड कर रहा है, अगर आप यहाँ पर देखोगे तो एक्सटेंड में ये रिमोट वेब ड्राइवर क्लास को एक्सटेंड कर रहा है। ठीक है, तो एक्सटेंड्स रिमोट वेब ड्राइवर। ठीक है, तो मैं रिमोट वेब ड्राइवर को एक बार ओपन करके दिखाता हूं आपको। org.open.selenium.remote वेब ड्राइवर। ठीक है, तो अगर इसको भी देखें दोबारा से तो आप देखोगे कि रिमोट वेब ड्राइवर एक क्लास है। यहाँ पर देखिए लिखा है क्लास रिमोट वेब ड्राइवर, और रिमोट वेब ड्राइवर क्लास जो है ये इंप्लीमेंट्स लिखा हुआ है, और आप देखोगे तो इसके आगे वेब ड्राइवर इंप्लीमेंट हो रहा है, देख रहे हैं, इंप्लीमेंट्स वेब ड्राइवर। ठीक है, तो बेसिकली रिमोट वेब ड्राइवर जो क्लास है ये इंप्लीमेंट्स वेब ड्राइवर कर रही है, लेकिन जो हमारी फायरफॉक्स ड्राइवर क्लास है या हमारा क्रोम ड्राइवर क्लास है वो किसको एक्सटेंड कर रही है, वो इसको एक्सटेंड कर रही है। तो इनडायरेक्टली इंप्लीमेंट कर रही है लेकिन डायरेक्टली इंप्लीमेंट नहीं कर रही है। ठीक है, तो बेसिकली ये सारी चीजें मेरे को अंडरस्टैंड होनी चाहिए, क्योंकि जावा भी हम लोगों ने कोर जावा जो पढ़ा था तो इसी वजह से पढ़ा था, ताकि हम लोग उसकी लाइब्रेरी को अंडरस्टैंड कर सके। रटने के लिए तो हम लोग सीधा लिख सकते हैं वेब ड्राइवर न्यू फायरफॉक्स ड्राइवर, तो अगर हम लोग थोड़ा सा सिंटैक्स को भी और समझते हैं आगे, तो बेसिकली हम लोग क्या लिखते हैं, हम लोग लिखते हैं वेब ड्राइवर इज इक्वल टू न्यू फायरफॉक्स ड्राइवर। ठीक है ना, एंड ड्राइवर डॉट गेट यूआरएल, गेट क्या है, मेथड है, जो कि उस यूआरएल को, जो भी यूआरएल हमारा है, तो इसमें बेस यूआरएल और वो कंटिन्यूएशन पेज अलग अलग नहीं होता जैसे वहां पर करा करते थे। जो भी कंप्लीट यूआरएल है, जिस पेज को आपको टेस्ट करना वो यूआरएल आप सीधा यहाँ पर लिख दीजिए गेट मेथड। तो अगर आप देखोगे यहाँ पर दोबारा से देखें तो ये तो यहाँ पर आप देखोगे ये गेट मेथड है यार, गेट मेथड है। ठीक है ना, तो गेट मेथड क्या करता है यूआरएल को, लेकिन गेट मेथड की जगह हम लोग एक और मेथड को यूज करते हैं, और वो है क्या, नेविगेट टू। तो देखिए नेविगेट, यहां पर आप देखेंगे यहां पर लिखा है नेविगेट, तो जैसे गेट मेथड था वैसे यहां पर एक नेविगेट मेथड है, और नेविगेट मेथड का रिटर्न टाइप क्या है, नेविगेशन। तो मैं एक आपको दिखाता हूं दोबारा से, वेब ड्राइवर डॉलर नेविगेशन। तो अगर मैं नेविगेट मेथड को कॉल करूंगा तो ये रिटर्न में क्या रिटर्न कर रहा है, वेब ड्राइवर डॉलर नेविगेशन रिटर्न कर रहा है, और नेविगेशन का मेथड है
टू, और टू के साथ में कुछ मेथड्स और मिल रहे हैं मेरे को, रिफ्रेश, बैक एंड फॉरवर्ड। तो इसलिए हम लोग क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं अगर हम लोग गेट पर काम करेंगे गेट मेथड से, तो गेट मेथड में रिफ्रेश की ऑप्शन नहीं मिलेगी, बैक की ऑप्शन नहीं मिलेगी, फॉरवर्ड की ऑप्शन नहीं मिलेगी। इसलिए हम लोग गेट मेथड की जगह नेविगेट टू मेथड को ज्यादा इस्तेमाल करते हैं पेज पर नेविगेट करने के लिए। तो ये मैंने इसका लिख रखा है, वेब ड्राइवर डॉलर नेविगेशन NAV इज इक्वल ड्राइवर डॉट नेविगेट। तो ड्राइवर डॉट नेविगेट मेथड है जो रिटर्न में क्या रिटर्न कर रहा है, अभी आपको दिखाया था नेविगेशन रिटर्न कर रहा है। और नेविगेशन का मेथड जो था, सॉरी NAV स्मॉल होगा, वो जो ऊपर लिखा हुआ है, ठीक है ना। और नेविगेशन का जो मेथड है वो जो है टू URL पर जाने के लिए, ठीक है ना। तो मैंने क्या करा, तो वेब ड्राइवर से न्यू फायरफॉक्स ड्राइवर जो कर रहा है, ये क्या कर रहा है, फायरफॉक्स को इनिशियलाइज करने का काम कर रहा है, ठीक है ना। और उसके बाद फायरफॉक्स पर हम लोग एक URL को गेट कर रहे हैं, URL को गेट करें या फिर नेविगेट करें, वो आपके ऊपर डिपेंड कर रहा है। इसके बाद मेरे को क्या करना है, पेज के ऊपर किसी एलिमेंट को फाइंड करना है। तो ये क्या कर रहा है, बाय एक्सपाथ क्या कर रहा है, लोकेट कर रहा है एक्सपाथ से। बाय मैंने बताया था अभी आपको क्लास है, और डॉट एक्सपाथ मैंने बताया था मेथड का नाम है, और एक्सपाथ वही है जो अभी आपको बता चुके, रिटर्न में वेब बाय का ऑब्जेक्ट रिटर्न कर रहा है, ठीक है ना। और उसके बाद मैंने बताया था आगे कि ड्राइवर का मेथड है फाइंड एलिमेंट। तो आपने देखा था ड्राइवर रेफरेंस मेरे को ऊपर से मिल गया था, ड्राइवर रेफरेंस मेरे को ऊपर से मिल गया था ड्राइवर। तो ड्राइवर का मेथड है फाइंड एलिमेंट। अभी आपने देखा था फाइंड एलिमेंट क्या ले रहा था, बी ले रहा था। तो अगर आप दोबारा से यहां पर देखोगे तो ये मेरा फाइंड एलिमेंट मेथड क्या ले रहा था, बाय का ऑब्जेक्ट पास करा रहे थे, इसके अंदर करा रहे थे ना। तो वही चीज हम लोगों ने यहाँ पर कर रखी है। तो बाय का ऑब्जेक्ट जो बी है, वो बी मैंने यहाँ पर पास करवा दिया, और रिटर्न में क्या कर रहा था, ये वेब एलिमेंट रिटर्न कर रहा था, ठीक है ना। और वेब एलिमेंट का मेथड क्लिक। तो अब ये जो है, ये भी सही सिंटेक्स है जो आपने ऊपर लिखा, ये पूरा का पूरी लाइन जो है ये सब सही है ना। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, शॉर्टकट, मैंने आपको बताया जावा में क्या है, हम लोग कई बार कोडिंग लिखते टाइम में शॉर्टकट्स को इस्तेमाल करते हैं। तो इतनी चीज का जो ऊपर लाइन लिखी है उसका हम लोग शॉर्टकट देखते हैं। तो शॉर्टकट क्या था कि वेब ड्राइवर इज इक्वल टू न्यू फायरफॉक्स ड्राइवर, और उसके बाद ड्राइवर डॉट नेविगेट डॉट टू। तो मेरे ख्याल से 2 बार डॉट का मतलब आपको मैं ऑलरेडी पहले भी बता चुका हूँ जावा के अंदर। तो पहले वो नेविगेट मेथड को कॉल करेगा, फिर नेविगेट के टू मेथड को कॉल करेगा। तो वही ऊपर की जो 2 लाइनें थी, उस 2 लाइनों की जगह हम लोगों ने क्या कर दिया, यहाँ पर जो 2 लाइन्स थी, वो 2 लाइन्स की जगह हम लोगों ने एक ही लाइन में 2 बार डॉट लगाकर उसको कॉल करा लिया। तो ये क्या हो गया, ड्राइवर डॉट नेविगेट टू, और करके ऐसे। और उसी तरीके से हम लोगों ने नीचे इसका भी जो था शॉर्टकट कर दिया, जो ये 3 लाइनें थी इसका भी मैंने एक ही लाइन में शॉर्टकट कर दिया, ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट बाय एक्सपाथ। मैंने बताया था पहले ब्रैकेट के अंदर वाली चीज कॉल होती है, तो यही वाला बाय एक्सपाथ वाला जो रिटर्न में बी रिटर्न कर रहा था वो मैंने डायरेक्टली यहाँ पर पास करा दिया, और उसके बाद डॉट क्लिक। तो इसका मतलब कि ये जो रिटर्न रेफरेंस कर रहा था उसे, तो बेसिकली रटने के लिए तो ये 3 लाइनें, सिर्फ 3 लाइनें। लेकिन अगर आप उसको अंडरस्टैंड करोगे पूरी लाइब्रेरी को, तो आपके सामने पिक्चर ज्यादा क्लियर हो जाएगी, और आप उसको बेटर वे के अंदर एक्सप्लेन कर सकते हो जब आप इंटरव्यू के लिए जाओ, ठीक है ना। तो ये बेसिकली मेरे ख्याल आपको क्लियर हो गया होगा लाइब्रेरी कैसे करी जाती है, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करते हैं, एक छोटा सा देखते हैं एक्लिप्स के ऊपर कि किस तरीके से इसके ऊपर काम करना है हमारे को, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, एक्लिप्स को अंदर एक प्रोजेक्ट बना लेते हैं, न्यू प्रोजेक्ट, जावा प्रोजेक्ट, और इसका नाम हम लोग कुछ दे देते हैं वेब ड्राइवर प्रोजेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं, लाइब्रेरीज, ऐड एक्सटर्नल जार। और ऐड एक्सटर्नल जार में मैंने बताया था कि आपको एक तो JDBC की लाइब्रेरी ऐड करनी है, ठीक है ना। तो JDBC की लाइब्रेरी में हम लोग यहाँ से, क्योंकि कोई भी टेस्ट एग्जीक्यूट करना होता है तो जनरली एक्सेल शीट से तो डाटा फैच करना ही पड़ता है मेरे को। तो इसको हम लोग ऐड कर लेते हैं अपने उसमें, वही मैंने ऐड कर ली। और मेरे को एक सिलेनियम की जार ऐड करनी है, तो वो हम लोगों ने डी ड्राइव में रखी हुई है। कहाँ पर रखी हुई है, वेब ड्राइवर जार के अंदर लिखी हुई है। तो इसको भी हम लोग ऐड
करा लेते हैं। तो हम लोगों ने सेलेनियम की जार और पीयूआई की जार हमने ऐड करवा दी। फिनिश करा लेते हैं। ठीक है, तो ये मेरे वेब ड्राइवर प्रोजेक्ट बन गया। इसके एसआरसी में जाएंगे और एक क्लास बना लेते हैं। तो अब मैंने जैसा आपको अब बताया था पहले भी आरसी में कि कुछ चीजें ऐसी है जो कि रिपीटेटिवली यूज करनी है, जैसे ब्राउजर को ओपन करना, यूआरएल को गेट करना, ब्राउजर को क्लोज करना, एलिमेंट को फाइंड करना, ठीक है ना, ये और या फिर डाटाबेस से जो है